ये मेवाड़ की आराध्य देव प्रभु एकलिंगनाथ की नगरी है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ आए दिन कोई न कोई शख्सियत आती है। आज भी हमारे एकलिंग जी दर्शन के लिए जंगी महाराज जो हैं वो भी आए हुए हैं। ये एक ऐसी भूमि है जहाँ पे प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शनार्थी व यात्री आते हैं। आज जो विशेष पर्व है जो कि दर्जी समाज द्वारा एक दिन पूर्व कल रात्रि जागरण किया और आज सुबह इनके द्वारा समाज के इनके 3 पार्ट है, तीनों ने आज ध्वजा चढ़ाई है और ये ध्वजा मंदिर के शिवलिंग से होकर ऊपर पहाड़ी तक लेके जाते हैं और उस ध्वजा में जो भी छोटी बड़ी हो जाती है ये अपने अपने स्तर से समाज पर इसका मंथन करते हैं कि समाज में हम और क्या कर सकते हैं, उस पर ये चर्चा करते हैं। पर्यटकों की जहाँ तक बात है, ये भौगोलिक परिस्थिति जो है इस गांव की, ये पूरे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और जो मैक्सिमम लैंड है वो एकलिंग जी ट्रस्ट की ज़मीन है। इनके अनुमति के बिना उस ज़मीन पर किसी भी तरह का विकास कार्य करना असंभव सा है। पंचायत है, राज्य सरकार है, अपने स्तर से प्रयास करती है, लेकिन जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों को काट कर विकास करना ये कहीं भी संभव नहीं लगता है। जो समतल भूमि है वो एकलिंगनाथ भगवान की जो ट्रस्ट बना रखी है इन्होंने, उनकी है। अगर इनकी ये ऐसे ही काउंट नहीं कर पाते हैं, ये रिकॉर्ड में इनके पास ही है। हम तो ये कह सकते हैं कि इनके पास इतनी ज़मीन उपलब्ध है कि जो आने वाले पर्यटकों को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन कुछ इच्छा शक्ति इनके जो अधीनस्थ लोग हैं उनकी भी होनी चाहिए, जो ऊपर तक इस बात को पहुंचाएं। अगर मैं मेरी बात करूं तो कैलाशपुरी में एक हॉस्पिटल को लेकर पिछले 2 महीने से हम परेशान हैं। यहाँ यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, हमें जगह नहीं मिल रही है। इसके लिए पिछले 4 महीने से जो यहाँ के दीवान हैं श्री जी हुजूर के नाम से लक्षराज सिंह जी, उनके जो निजी सचिव हैं आदित्य जी, बरोबर मैं उनको 4 महीने से संपर्क कर रहा हूँ और ये कहते हैं कि वो बाहर है, यात्रा पे हैं और उनसे संपर्क जो कि हम यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, ये हमारा हक बनता है कि हम हमारी समस्याओं को लेकर इनको बताएं। लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था, तब भी हम इनके पूर्वजों के कहने अनुसार काम करते थे और सेवा पूजा के लिए ही हमारे परिवार यहाँ लाए गए थे। लेकिन अब ये हमारी इस तरह की समय नहीं देना, ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। आज भी हम आए हैं, यही मन लेके आया था मैं ग्रामीणों के साथ कि इनसे मिलें। नहीं, वो तो कोई भी सरपंच बने, चुनौतियां सबके सामने हैं। कोई भी इतनी बड़ी एजेंसी से लड़ने की क्षमता नहीं रखता है। पूरा प्रशासन, पूरी सरकार, वो सारे लोग इनके साथ हैं। तो इन लोगों को इनके साथ मिलकर विकास करना ही संभव होगा। अगर ये लोग साथ नहीं देंगे तो यहाँ का जो है विकास, जो हम पर्यटकों के बारे में सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो हम कर पाएंगे। आपके सरपंच रहते हुए कितने मामले जो हल किए, कितनी सुविधाएं आपको दी गई, क्या कुछ किया या जीरो रहे? नहीं, मेरे सरपंच का मेरा नहीं है। मैं तो विकास के प्रति जब से मैंने होश संभाला है तब से कर रहा हूँ। अगर जहाँ तक आप मेरी व्यक्तिगत बात करेंगे तो मैंने इस देवभूमि के लिए जो नियमों से हटकर, तत्कालीन मंत्री जो थे चुन्नीलाल जी गरासिया, हमारे यहाँ के जनजाति मंत्री हुआ करते थे, भैरू सिंह जी शेखावत थे, हमने कहा है कि यहाँ पर्यटक बहुत आते हैं और पर्यटक बेस पे उन्होंने कैलाशपुरी की नल योजना को स्वीकृत किया है। तो आज यहाँ लोगों को पानी मिल रहा है, पर्यटकों को भी मिल रहा है। और जहाँ तक स्कूल की बात करें, ये आदिवासी अंचल है, लोग दूर सफ़र करके परीक्षाओं के लिए जाते थे, बोर्ड सेंटर बनाया है यहाँ पे हमने। उसकी बात बाद में करें तो हमने छोटे मोटे जितनी जगह हमें उपलब्ध हुई, शौचालय का निर्माण करवाया है। हॉस्पिटल का एक जो है पीएचसी, वो हम यहाँ लेके आए हैं, उसमें भी सभी लोगों का सहयोग रहा है। अब हम चाहते हैं कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बने। राज्य सरकार से बिल्डिंग भी स्वीकृत होकर आ गई है। तो मेरा प्रयास है कि इस राज परिवार से हम संपर्क करें कि निजी संपत्ति इनकी है, अगर ये सहमति दें, कुछ ज़मीन अगर ये दें, तो मैं चाहूँगा आप सभी लोगों के सहयोग से एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बने। तो उसी प्रयास में मैं निरंतर इनके प्रशासनिक अधिकारी जो लगे हैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ। 4 माह गुजर चुके हैं। मुझे मेरा ये आत्मविश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मिलना चाहूँ तो ये वो भी मिल सकता हूँ 4 महीने में, और मैं मिल के भी आया हूँ उनसे पहले भी, लेकिन इनसे बड़ा असंभव सा हो रहा है। तो ये कैसे हम इनसे सहज से मिल सकें, तो इसमें आपका चैनल भी अगर कोई सहयोग कर सके तो करें। मैं ये इसी अपेक्षा के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ।
लेकिन सर्वर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि मेवाड़ के आखिरी राजा महाराणा भूपाल सिंह जी, जिन्होंने अनगिनत जमीनें लोगों को दी, हॉस्पिटल बनवाए, कॉलेज बनवाए, ऐसे महापुरुषों की संतान ने आज मानव जाति कल्याण के लिए सोच रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। उनको तो आगे रह के करना चाहिए। आपको क्या सोचते देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि पहले तो महाराणा जो है हमारे धर्म, वो स्वयं एकलिंग नाथ है। हमने इनको महाराणा नहीं माना है। ये महाराणा जो है, आप जिसको कह रहे हैं, वो एक दीवान के रूप में ये काम करते हैं। उनको प्रभु एकलिंग नाथ ने जिम्मेदारी दी है कि उनकी व्यवस्थाएं जो है मंदिर की और उनकी पूजा की, वो निरंतर जो परंपरागत चली आ रही है वो चलती रहे। उनका ध्यान रखने के लिए दीवान की नियुक्ति की गई है। ये दीवान के रूप में काम कर रहे हैं। अगर ये राजा समझते हैं तो मुझे लगता है ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ये है एकलिंग जी की व्यवस्था हमने बताई कैलाशपुरी में, किस प्रकार से यहाँ सुविधाओं का अभाव है। जो भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसी नहीं मिलती है, न नहाने की सुविधा, न चिकित्सा सुविधा। तो ये मेरी गुजारिश है कि कम से कम यहाँ पे व्यवस्था है हो, एकलिंग जी ट्रस्ट इसको थोड़ा सा समावेश करे और यहाँ सुविधाएं करे, ताकि यह जनमानस जो भी आता है दर्शन को लेकर, कहते हैं कि मेवाड़ के हमारे आराध्य देव राजा है। अगर राजा की नगरी में ही अगर प्रजा सुखी नहीं है तो फिर किस काम की है। तो ये व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, ये व्यवस्थाएं बदलाव की ओर होनी चाहिए। तो एकलिंग नाथ ट्रस्ट और हमारे श्री जी हुजूर लक्ष्मण सिंह जी भी निवेदन है कि वो अब जनहित में एक अच्छा निर्णय ले। और यहाँ पर जो सरपंच साहब ने अभी बताई सारी बातें कि किस प्रकार से यहाँ एक बड़ा फोर्ट बन सकता है, सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से कुछ न कुछ वो अपने साथ यादें ले जा सकते हैं। इस प्रकार का व्यापार, इस प्रकार की जागृति डेवलपमेंट की जाए, जिससे कि आने वाले लोगों को यहाँ लाभ भी मिले और जो भी पर्यटक यहाँ पर आए बड़े खुश होकर प्रसन्न भाव के साथ जाए। और जो व्यवस्थाएं करनी है वो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर जरूर इसमें सहयोग करे और क्षेत्र के लोग भी इस काम को बराबर भागीदारी निभाए, आवाज़ उठाए। पूर्व में भी यहाँ बस बंद हो गई थी तो सरपंच साहब ने काफ़ी आवाज़ उठाई और उसके बाद बसें फिर एक बार शुरू हुई, जहाँ लोगों को यहाँ फ़ायदा मिला है। इस तरह की छोटी छोटी बातें गाँव वालों को, यहाँ के स्थायी लोगों को, यहाँ के मंदिर समिति को, यहाँ के जितने भी धर्म प्रेमी और जितने भी यहाँ शासन और प्रशासन में बैठे हुए सभी को मिलकर इस आवाज़ को उठाए, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, ये जन कल्याण के लिए है। आप सभी अपनी भागीदारी निभाएं। आशा करते हैं कि इस काम को आप जल्दी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।